प्यारे साथियों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल गुरु जीएस क्लासेस पर आज से आप लोगों को क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होने वाला है, जो पूरे ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है, जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और यह सीरीज चलेगा 4 दिन। ठीक, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 50 डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होगा। ठीक, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज और कल और परसों और तरसों, मतलब 4 दिन में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। इस सीरीज को जरूर देखिएगा। 50 ऑब्जेक्टिव का सीरीज शुरू हो रहा है, मतलब 200 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेगा वीडियो में। ठीक, वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। ठीक, इस आज 50 को देंगे, कल भी 50 को बताएंगे, फिर कल उसके भी जान मिला 50 को बताऊंगा। इस सीरीज को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। कराए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मतलब मुंबई हाई है जो क्यों प्रसिद्ध है? तो कोयले की निर्यात हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति होती। तो मुंबई तेल शोधन कारखाना हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका सही है। ठीक, सिर्फ मुंबई तेल शोधन कारखाना हेतु प्रसिद्ध है। ठीक, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख नंबर। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, ये द्वितीय क्षेत्र, ठीक, ये तृतीय क्षेत्र और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, करा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? मतलब कौन ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसे एक बार प्राप्त करने के बाद उसे दूसरी बार प्राप्त नहीं किया जा सकता है? जल को, सौर को, कोयला को? तो सही आंसर कोयला हो जाएगा, क्योंकि जल को प्राप्त कर सकते हैं, सौर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोयला को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यह ऊर्जा स्रोत का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यंग इटली से था, यंग यूरोप से था और कार्बोनरी से था। ठीक, ये तीनों से था। ठीक, लाल सेना से नहीं था, लाल सेना से नहीं था। इसमें डायट भी नहीं है। ठीक, इसका सही आंसर ख नंबर हो जाएगा। यंग इटली भी आएगा ना, तो उसमें हो जाएगा सही आंसर। यंग यूरोप भी आएगा ना, तो मेजनी के संबंध ही है। ठीक, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। नाविक था। इसका सही आंसर घ नंबर हो जाएगा। ठीक, करानिन में कौन सा लौह ऐसा का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट लौह ऐसा का प्रकार है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट लौह ऐसा का प्रकार है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिटुमिनस कोयले का प्रकार है और एंथ्रासाइट कोयले का प्रकार है। ठीक, लेकिन हेमेटाइट में और मैग्नेटाइट, लिमोनाइट लौह ऐसा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। ठीक, क्राइन में कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। रूस और चीन समाजवादी है, अमेरिका पूंजीवादी है। ठीक, लेकिन भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका पूंजीवादी और रूस और चीन समाजवादी और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो तारापुर है, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तारापुर है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, कर है निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ठीक, निम्न में से बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है? तो कोसी नदी। ठीक, और एक पता है कि कोसी नदी को शोक नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का
संकेंद्रण बढ़ा है। अतिजल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक। करा है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। किस पर है? सतलज नदी पर स्थित है। करा है देश के बांधे को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू पंडित नेहरू ने देश के बांधे को भारत का मंदिर कहा। ठीक। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ठीक। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। और भूमि उपजाऊ क्यों रहता है? क्योंकि अधिक वहाँ पे सिंचाई होता है। कह ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का कौन उदाहरण? बरौनी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ठीक। विद्युत केंद्र मतलब बरौनी। ठीक। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम नवीकरणीय या नवीकरणीय जैव अजैव अनवीकरणीय संसाधन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से प्राप्त क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। ठीक। पेट्रोल प्राप्त होता है। ये सब पेट्रोलियम से ही तो प्राप्त होता है। ये पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसे एक बार प्राप्त करने के बाद दूसरी बार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक। कर है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक सार्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 nm। कितना? 200 nm। ठीक। कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः प्रयोग संसाधन है या निम्नीकरणीय संसाधन है? क्या है? निम्नीकरणीय संसाधन है। ठीक। सौर ऊर्जा निम्नीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? सबसे अधिक खनिज तेल असम में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, बिहार के तरफ सबसे अधिक असम में पाया जाता है। ठीक। खनिज तेल का विशाल भंडार। ठीक। असम राज्य में। करा इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ठीक। पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है बीमारू याद कर लीजिएगा आप लोग। बीमारू। बी से बिहार, पी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। बीमारू राज्य। किसे बीमारू राज्य कहा जाता है? ऐसा भी पूछ सकते हैं आप लोगों को। किसे बीमारू राज्य कहा जाता है? बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? बीमारू राज्य यहाँ पे बिहार देगा तो बिहार, मध्य प्रदेश देगा तो मध्य प्रदेश, राजस्थान देगा तो राजस्थान, और उड़ीसा देगा तो उड़ीसा भी देगा ना, तो उड़ीसा भी टिक लगा सकते हैं। ठीक। इनमें से चारों में से कोई भी दे सकता है। आप लोग ऐसा याद रखिएगा। बीमारू राज्य कहा जाता है बिहार को, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा को। बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। ठीक। करा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक। करा सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। सबसे उत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला है। ये बिटुमिनस भारत में पाया जाता है और सबसे उच्च किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट। ठीक। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? टैक्सोल कैंसर में होता है। किससे होता है? कैंसर में होता है। टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। करा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। बारदोली जो 1985 में हुआ था। ठीक। हिंदी चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक। हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आता है। ठीक। करा निम्न में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो गंधक को भारत निर्यात नहीं करता है। ठीक। करा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ये भी लोहा के अयस्क है। ये भी लाइमोनाइट लोहा अयस्क है। ये भी सिटेराइट लौह अयस्क है। कोई कहेगा लौह अयस्क कौन है, तो ये पूरा लौह अयस्क का उदाहरण है। लेकिन काला लोहा किसे कहा जाता है, तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ठीक, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से, संसाधन का नियोजित दोहन से, इनमें से कोई संसाधन के विदोहन से है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किया था। ठीक, मतलब कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। उत्तराखंड, सोपानी कृषि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, प्रचलित है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार का सबसे कम है। ठीक, भारत में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है, लेकिन गोवा में सबसे अधिक है।